हेलो बच्चों, आज हम आपको बिहारी जी के दोहे बताते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी जानकारी लेते हैं। बिहारी जी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1603 में ग्वालियर में हुआ था। जब ये 8 वर्ष के थे तब इनके माता पिता ओरछा चले गए और वहीं बस गए। वहीं बिहारी जी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। काव्य रचना में रुचि होने के कारण इन्होंने संस्कृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी जी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु इन्होंने लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। बिहारी जी गागर में सागर भरने की कला में बहुत निपुण हैं। बिहारी जी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहों का संग्रह है। तो अब हम आपके लिए जानकारी के बाद दोहे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बिहारी जी इस दोहे में श्री कृष्ण के सांवले, सलोने और सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हों और उसकी शोभा को बढ़ा रही हों। इन दोहों में बिहारी जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा बहुत ही सरल एवं मधुर है। नेक्स्ट, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाघ निगदाध। प्रस्तुत दोहे में कवि गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि जो आपस में बैर रखते थे वो जीव भी अपनी शत्रुता को भूल गए हैं, जैसे सांप, मोर, बाघ एवं हिरण, जिनके बीच हमेशा बैर भाव रहता था। वे भी आपसी दुश्मनी को, शत्रुता को छोड़कर साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसा संभव है, अर्थात उन्हें गर्मी के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं मधुर है। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। प्रस्तुत दोहे में गोपियां प्रेम में भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो इस दोहे में गोपियों की प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन किया है। गोपियां श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए उनकी बांसुरी को छुपा लेती हैं। एक ओर तो वह श्री कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने के लिए सौगंध गाती हैं और दूसरी ओर भौं से हंसकर संकेत भी दे देती हैं कि बांसुरी उन्हीं के पास है। जब श्री कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो वे उनसे कहती हैं कि हमारे पास आपकी बांसुरी नहीं है। गोपियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि श्री कृष्ण उनके पास आए, उनसे बातें करें। इसमें
संयोग श्रृंगार रस है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, मधुर और सुंदर है।